नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग ये हमारा जो जीके का है, बिहार जीके का पार्ट 3 है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इसका नाम है मध्यकालीन बिहार और अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने के पीछे, है ना। इसलिए आज थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास क्या है? मध्यकालीन बिहार, तो मध्यकालीन बिहार में तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश जिसको बोला जाता है, अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी का शासन में बोला जाता है, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी थे। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार, यानी कि जो अभी का बिहार शरीफ है, की विजय थी 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया बंगाल, पहले नदिया बोला था, बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय से सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर फिर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अलीम मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश कर्नाट वंश, मिथिला के कर्नाट वंश, ये मिथिला से रिलेटेड है, जहां मिथिलांचल चलता है। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़, ठीक है, सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामिनी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 ईस्वी में के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 समाज सुधारक भी था। हरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। सल्तनत काल में बिहार, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मालिक जानी को नियुक्त किया था। सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया था? मालिक जानी को। 1324-25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की।
फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मालिक इब्राहिम का है, जो मालिक बयां कहलाते हैं। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिन्हाज सिराज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बाहर आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद मोहम्मद शाह की विधवा हदू बेगम से भी विवाह कर लिया। 2 शादी किए थे इन्होंने। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलता है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। शेरशाह का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया।
चेरो वंश। पाल वंश के पतन पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो का था। चेरो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था, जो कि अभी आरा में है। ठीक है। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरो की जीत हुई थी। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय 1658 से 1674 था। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। अकबर के समय में बिहार। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय बिहार। जहांगीर के समय छोटा नागपुर क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब के समय बिहार। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद और उसका सौंदर्यीकरण करवाया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख खसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। गुरु नानक ने बिहार
में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपने पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक स्टेशन भी है, पटना साहिब स्टेशन, और हमारा बख्तियारपुर खिलजी के नाम से पड़ा बख्तियारपुर स्टेशन। संबंधित सवाल है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले किस बिहार पर विजय प्राप्त की? ओदनपुर बिहार, बिहार शरीफ पर 898 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने किन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था? तो ओदनपुरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब और किस शासक के समय आक्रमण किया? 1203-4 ईस्वी में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के समय। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने। बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया? बिहार शरीफ के इमादपुर में। मिथिला के कर्नाट वंश का उदय किस वंश के पतन के दौरान हुआ? तो पाल वंश के पतन के दौरान। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। किस दिल्ली सुल्तान ने कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त की? गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 ईस्वी में के अपने बंगाल अभियान के दौरान। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के दौरान हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? मालिक जानी को। किस काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी? तुगलक काल में। इस सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना है ना। बिहार नाम का उल्लेख किस रचना में मिलता है? मिनहाज ए सिराज की रचना तबकाते नासिरी में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां नुहानी ने। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को 1539 ईस्वी में। एक मिनट दोस्तों। शेरशाह ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की? चौसा के युद्ध के बाद। शेरशाह ने दिल्ली में किस वंश की स्थापना की? सूरवंश की। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद। शेरशाह ने किस नगर को बिहार की राजधानी बनाया? पटना को 1541 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बम फटने से हुआ था, गोला फटने से। 1545 ईस्वी में कलंजर अभियान में गोला फटने से। अकबर ने बिहार को एक सूबा या प्रांत का दर्जा कब दिया? 1580 ईस्वी में। अकबर के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? रोहतास।
किस मुगल सम्राट का औपचारिक राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुख हसीर का 1713 ईस्वी में हुआ था। बिहार के किस सूबेदार ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था? अजीम ने, जो औरंगजेब का पौत्र था। पटना में तख्त श्री हरिमंदिर जी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। बिहार का संबंध किन सिख गुरुओं से था? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह से था। कौन से सिख गुरु बिहार की यात्रा करने वाले पहले गुरु थे? तो गुरु नानक। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो आज का खत्म होता है। आप सभी को आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट भर भर के कीजिए, ताकि और कुछ भी कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। हार्टली थैंक यू।